हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठ ऑफ मैथमेटिक्स। तो बहुत दिनों से कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हुई है एंड यदि आप रेगुलर फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर कर रखे हैं तो आपको पता है ये बात कि हाँ कि आफ्टर 1 वीक के बाद ही ये वीडियो आ रही है। ओके, तो उसका रीज़न मैं आपको ग्रुप में बताया हुआ हूँ, जो कि हमारा फ्री क्रैश कोर्स का ग्रुप है। यदि आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ओके, तो उसमें मैंने बता दिया था कि इसका रीज़न क्या है, क्यों वीडियो नहीं आ रही है। उसका रीज़न यही था, बस सिंपल सा, कि थोड़ा सा मैं स्लिप हो गया था। तो उस वजह से क्या हुआ, इस नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम सा आ गया था, जिसकी वजह से मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपरली। ओके, मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने यही वीडियो 2 टाइम्स अपलोड करने की भी कोशिश की है, मीन्स बनाने की कोशिश की है, बट मैं लिख नहीं पा रहा था, इस वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा है। ओके, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल एनालिसिस ऑफ जेएनयू पेपर, मीन्स एमएससी मैथमेटिक्स पेपर जो जेएनयू का होता है वो कैसा होता है, इसमें कट ऑफ मार्क्स क्या जाता है, आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या आने के चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन लेवल कैसा होता है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका एक ही वीडियो में पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जेएनयू से रिलेटेड ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं, बट एक और जो चीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, आप लोग तो जानते हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये सभी आप जानते हैं, बट आप लोगों के घर वालों के दिमाग में ऐसा बना रखा गया है कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखा गया होगा लास्ट ईयर्स कि राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी में। तो क्या ये सच बात है कि मतलब जो नारे वगैरह लगते हैं वो ये सच बात है या नहीं है, तो रियलिटी पे भी बात करेंगे एंड वो बाद में करेंगे। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, आई थिंक आप भी नहीं होंगे, बट जो भी इंटरेस्टेड है और जिनको ये डाउट है कि यूनिवर्सिटी उस पर डिपेंड करती है, क्या ये असली हकीकत है, वहाँ यही होता है या फिर और कुछ है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। देन सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, देन उस पर जाएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट का पोर्शन भी वॉच कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी पेपर है उसका एनालिसिस करने से पहले उसमें आपको ये पता होना चाहिए इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं। देखिए, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जेएनयू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो यदि आपको अभी जेएनयू का फुल फॉर्म नहीं पता है तो अभी आप कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ओके, और ये आपका दिल्ली में है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। ओके, तो ये जेएनयू है। देखिए, अब अभी क्या है, अभी आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इसका एंट्रेंस देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इसका 7 को पेपर है, यही जो 7 आ रहा है इसको आपका पेपर है एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस का। ओके, तो यदि आपने फिल किया है तो आप ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, मैं कहूँगा कि डीयू से भी बहुत बेटर है, बहुत ऊपर है। और आप मेरा ना मानिए, आप सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। आप यदि सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ओके, तो मैं अपने मुँह से कोई बड़ाई नहीं करूँगा, बट यही कहूँगा बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है रिसर्च वगैरह के लिए। और मोस्ट ऑफ द जो आईपीएस आईएएस बनते हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से बनते हैं हर साल, और हर साल जो बेस्ट यूनिवर्सिटी का जो अवार्ड है वो भी इसी यूनिवर्सिटी को जाता है। तो ये आप बहुत दिमाग में सेव कर लें इस बात को। सॉरी, तो इस यूनिवर्सिटी को इसी साल का भी बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड भी मिल चुका है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसके लिए, और हर साल मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है, हर साल मिलता है, जिसमें सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं, बट किसी को नहीं मिलता, बस इसी को मिलता है। तो आप इसकी जो चीज़ें हैं, इसके जो अवार्ड्स है उसको देख के आप बता सकते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है ना। आप फालतू की बातें ना सुन के इसकी अच्छी बातें देखेंगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए, तो जो मैक्सिमम मैं कुछ हेल्प के लिए लिख के लाया हूँ जिससे आपको पूरा डिटेल में समझा सकूँ, तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, बस सुनते जाइएगा। तो जवाहरलाल नेहरू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जो पेपर होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखिए अभी तक जो एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी यहाँ पे बहुत सालों से है, बट मैथमेटिक्स के लिए नहीं था, ओनली लास्ट ईयर से इंक्लूड हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों को तो पहली बात ये नहीं पता होगा कि इसमें एमएससी मैथ से आ गया है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने तो भरा ही नहीं होगा। तो ये मान के आप चलिए कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो पेपर दे रहे होंगे वो अदर यूनिवर्सिटी से बहुत कम होंगे, क्योंकि बीएचयू हुआ और डीयू हुआ, इसमें तो बहुत सालों से है, या आप प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो पता ही होगा, ठीक है ना,
क्योंकि अभी तो 2 ही दिन बचे हैं। आई थिंक आपने भरा है फॉर्म तो ज़रूर आप कर रहे होगे तैयारी, और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो करिए प्लीज़, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना सिलेबस IIT JAM का है ना उतने से भी बहुत कम है। बट मैं यही कहूँगा कि आप IIT JAM का भी जितना पढ़ जाएंगे ना तो कम हो जाएगा, बट अभी हम डिस्कस कभी कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 100 है। ओके, और इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 26। ये लास्ट ईयर ओनली हुआ है एक बार पेपर, जो कि 2019 में हुआ था, और दिस इज़ द सेकेंड ईयर जो ये पेपर होगा, ये ओनली सेकेंड ईयर है जो होने वाला है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपके पास ओनली 1 ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। यदि आपके पास नहीं है तो ग्रुप में जाके आप ले सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिया था पूरा पेपर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आए थे वो 26 थे। अभी पार्ट्स, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे, और टोटल मार्क्स जो था वो 100 था। तो ये चीज़ समझ में आई, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 समझ में आई। अब बात करते हैं, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 1 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 2 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, पार्ट 1 जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ये बात समझ में आई। बट और पार्ट 2 में जो होते हैं वो होते हैं 15। बात आ रही है समझ में? मतलब जो पार्ट 1 है उसमें 11 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट 2 में 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो आपका जो 26 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि पार्ट 1 के मार्क्स जानने हैं, ये पार्ट 1 कितने मार्क्स का आता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये जो चीज़ें हैं ये एवेल्यूएट बहुत ध्यान से सुनना आप बस है। तो जो पार्ट 1 में 11 क्वेश्चंस आते हैं, इसका ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन, सही कह रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। डेट मीन्स ये जो पार्ट आपको मार्क्स मैक्सिमम देगा वो 55 मार्क्स देगा। ओके, एंड यहाँ का जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल पार्ट है ये मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने दे सकता है, 45 दे सकता है। इसका मतलब इसका जो टोटल होता है वो 100 हो जाता है। ओके, यहाँ से आपको ईच के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, 3, और यहाँ से आपको ईच के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है। ओके, ये चीज़ समझ में आई। मतलब ये थोड़ा नंबर सिस्टम समझ लीजिए, देन उसके ऊपर हम फिर सिलेबस पे भी जाने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपके 11 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में आपके 15 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हो गए, एंड 11 क्वेश्चन 55 मार्क्स के आते हैं। इसका मतलब एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, एंड टोटल मार्क्स कितना हो गया, 45। इन दोनों का एडिशन 100 होता है, इन दोनों का एडिशन 26 होता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 आते हैं, एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो पूछा जाए तो आपका 100 होता है। तो ये बात समझ में आई। अब बात आती है माइनस मार्किंग है या नहीं। तो लास्ट ईयर पेपर ऑनलाइन हुआ था, मेरे पास जो पेपर है वो ऑनलाइन था। आई थिंक ऑफलाइन हुआ होगा, तो मुझे नॉलेज नहीं है ये बात कि ऑफलाइन हुआ या नहीं, क्योंकि बहुत जो नॉलेज है जो अपडेट्स वगैरह है वो बहुत कम है, मुझे भी नहीं मिला ज़्यादा। बट कट ऑफ्स वगैरह तो मिल गया था आसानी से, तो इसका नॉलेज मुझे भी नहीं है ऑफलाइन हुआ कि नहीं। बट इस साल ऑफलाइन हो रहा है, ये कंफर्म है। ओके, ऑफलाइन भी हो रहा है, बट ऑनलाइन का इस साल मुझे पता नहीं, क्योंकि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मुझे भेजे हैं कि सर बना दीजिए वीडियो, तो उनका पेपर मैं देखा था, उनको बता रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन मतलब जो सेंटर आया वो ऑफलाइन है, कोई कॉलेज आया। ओके, तो ये ऑनलाइन होता पेपर तो कोई कंप्यूटर सेंटर का नाम होता, यदि ऑफलाइन हो रहा है तो कोई कॉलेज का नाम है। तो वो चीज़ आप देख लेना कि ऑनलाइन हो रहा है। आप नीचे बता भी सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है या फिर ओनली ऑफलाइन है। ओके, तो हो सकता है। देखिए SU का मैंने एनालिसिस डिस्कस किया था, यदि आपने देखा है तो पता होगा। उसके बाद जो पेपर पैटर्न है वो बदल दिया गया। ओके, ठीक है, तो उसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट ऐसा हो सकता है मे बी कि लास्ट ईयर ऐसा पैटर्न, क्योंकि फर्स्ट ईयर था तो उन्होंने ऐसा पैटर्न बनाया जो कि आई थिंक ईजी था। पेपर आप देखेंगे 2019 का JNU का तो बहुत ईजी पेपर है। ओके, बट मुझे लगता नहीं कि इस साल ऐसा पेपर आएगा, क्योंकि इसमें चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, अभी मैं कट ऑफ्स के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। यदि मैं अभी करूंगा तो आप वीडियो कट कर दोगे और दिमाग ख़राब हो जाएगा। ओके, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, ये देखिए ये आपने समझ लिया कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना मार्क्स आता है, एक भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, और माइनस मार्किंग नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस साल जो आएगा वो माइनस मार्किंग भी होगा, एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक 50 के ऑलमोस्ट होंगे, एंड देन ये 1 या 2 मार्क्स से रिलेटेड होगा, जो कि हर पेपर होता है लाइक जैम। ओके, जैसे SU का हुआ ना, वैसे ही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस भी पेपर के। बट ऐसा होता है तो आपके लिए ये मान लीजिए बोनस है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर,
तो उसकी बात भी हम डिस्कस करेंगे। देन पहले हम लोग आप सिलेबस देख लेते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग कट ऑफ्स और फिर इसका स्ट्रक्चर दोबारा से एक बार देखेंगे कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और कितने चांसेस बन सकते हैं आपके, ओके। ऑल इंडिया रैंक जो 1 है वो आप कैसे बना सकते हैं, ओके। तो चलिए, तो पहले सिलेबस देख ले। चलिए, तो सिलेबस में जो मेन बुक है, इनका मेन बुक है, और आई थिंक सभी जो भी आपके एंट्रेंस अभी तक आप देख के आए हो, तो वहाँ आप सभी देखे हुए हो कि रियल एनालिसिस जो है वो सभी का ही मेन बुक है, ओके। तो एक कोई इशू नहीं है। देखिए, रियल एनालिसिस से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब मैं लिख के लाया हूँ तो उसकी हेल्प से आपको बताता जाऊँगा। देखिए, पार्ट 1 जो है, ध्यान से समझिएगा, जो पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 है। देखिए, इससे पहले मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, देखिए मैंने जो पेपर को एनालिसिस किया तो उससे मुझे यही समझ में आया, जो पार्ट 2 है, आई थिंक 99% बच्चा पूरा अटेम्प्ट कर देगा, बिल्कुल इजी था। कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि उसमें कठिन है, तो आप इजीली से पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका मतलब जो इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, मैं 99 कह रहा हूँ, तो इसका मतलब आप 14 अटेम्प्ट कर ही पाओगे। बहुत ईजिली से क्वेश्चंस थे, तो आप आराम से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एनालिसिस से पूरे क्वेश्चन थे, मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन बताया ना मैंने, तो वहाँ से आप 14 तो कर ही कर सकते हैं, हर बंदा कर देगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। इतना इजी पार्ट 2 था, ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। तो आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं, 15 3 जब 45 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली 42 तो सभी के बन गए होंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा अंदाज लग सकता है तो कट ऑफ कितना जा रहा होगा, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, पेपर इतना कठिन नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है वो ध्यान से समझ लेना, जितना आप पढ़ के जा रहे हो उतने में से आ जाएगा और बहुत अच्छा खेल हो जाएगा, ओके। तो चलिए, तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन आए थे रियल के, और पार्ट 1 में कितने आए थे उसकी बात करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में जो रियल का जो कौन कौन सा पोर्शन है वो समझ लीजिए। एक तो मैपिंग वगैरह, आपको ऑन टू मैपिंग, 1-1 मैपिंग, ठीक है ना। तो सर्जेक्टिव मैप, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। बेसिकली चीज़ तो वही है, बट नाम से आपको पता होना चाहिए, और कुछ एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए, कौन 1-1 बनाएगा, किसका इन्वर्स फंक्शन भी 1-1 ऑन टू होता है, तो ये सब चीज़ें नॉलेज होना चाहिए आपका। बात की जाए आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपका शायद IIT में नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। एंड उसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछा गया इस बार, ओके ना। 2019 की बात की जाए तो ये टॉपिक्स बहुत आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। तो क्या मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आप मैपिंग वगैरह पे फोकस होना चाहिए, बहुत अच्छा मैपिंग होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन उससे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हो काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, तो उस पर भी एक क्वेश्चन आई थिंक मेरा देखा था तो था, ओके। उसके बाद आता है आप टोपोलॉजी को भी आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थे, और हमेशा होता है, टोपोलॉजी से हमेशा ही आता है, ये तो फेवरेट है हर किसी का ही, ठीक है। तो इसे भी आप पढ़ के जाए। बेसिकली आप ओवरऑल पूरा, जिसमें आपको रिमेनिंग छोड़ना क्या है वो नहीं आता, वो मैं बता देता हूँ। तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, बट इसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को नहीं पढ़ना, ओके। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं पढ़ना आपको। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल दोनों पढ़ना है। रीमान इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, शुरू के 4 टॉपिक्स जो कि रियल के होते ही हैं, देन फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो ये चीज़ बातें समझ में आई आपको, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स आप रियल में पढ़ के जाएंगे तो आप इन दोनों पार्ट से आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे, ओके। सिंपली से क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग आप घुमाएंगे ना तो आप कर पाएंगे, ओके। तो चलिए, पार्ट 1 से जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रियल में आए हैं वो आए हैं 6 क्वेश्चंस, ओके। बहुत ज़्यादा है। एंड क्योंकि पार्ट 1 में ओनली 11 ही क्वेश्चन तो पूछे गए, जिसमें से 6 ओनली रियल से आ गए, तो बहुत ज़्यादा है, ओके। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में रियल से ही 8 क्वेश्चन आ गए, तो आप समझ लीजिए कि कितना वेटेज रियल का ही है। मतलब टोटल क्वेश्चन पूरे पेपर के 26 हैं, जिसमें से 8 और 6 14 क्वेश्चन रियल के ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मोर देन 50% आ रहा है ना, तो समझिए आप तो कितना वेटेज है। यदि आप इसको ही पूरा कर लेते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा करने से आप सिलेक्टेड हैं, ये मैंने नहीं कहा कि ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स बना देगा, ओके। तो बहुत फोकस करिएगा, और टॉपिक्स भी सिलेक्टेड है, कोई ऐसा नहीं है कि हाईली हो, जैसे कोई लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और में फंस जाता है। रिमान तो सभी का ज़्यादातर अच्छा ही होता है, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड जो नोटेशन है उसी से काम हो जाता है। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आप फंस रहे हैं तो उसको तो आ ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैपिंग वगैरह देख लेना, उसमें मत फंस जाना, ओके। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। इसका मतलब मैं मार्क्स भी बता देता हूँ।
तो फर्स्ट पार्ट में 5 मार्क्स का ईच है, इसका मतलब यहाँ पे 30 मार्क्स का रियल फर्स्ट पार्ट से आया था एंड द सेकंड पार्ट से आपका 8 3 या 24, इसका मतलब ओनली 4 और 5 54 मार्क्स का ओनली रियल पोर्शन पूछा गया है इन ए JNU पेपर इन 2019। ओके, MSc मैथमेटिक्स। तो बात समझ में आ रही है आपको कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। अभी तक आपने रीड नहीं किया है बहुत अच्छे से कोई भी टॉपिक, तो प्लीज़ जाके रीड करिए। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है बहुत अच्छा टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बट यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड पोर्शन पूछा जा रहा है, उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें से पूछा क्या जा रहा है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। उससे पहले आपको बेसिस, डायमेंशन, रैंक नलिटी थ्योरम, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब चीज़ें, हर चीज़ हर जगह यही सब पूछा जाता है। बट थोड़ा सा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, इनका भी नॉलेज होना चाहिए। और कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स, एसिमेट्री मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी तो आज सभी को ही पता होता है। तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सबकी आइगन वैल्यूज पता होना चाहिए, उनका रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और डायमेंशन, सॉरी, रैंक और डायमेंशन वो तो एक ही चीज़ हो जाता है। तो रैंक पता होना चाहिए, रैंक कैसे निकालते हैं, डायमेंशन पता होना चाहिए, इस मैट्रिक्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स होंगी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है पता है ना आपको? नहीं पता? आई थिंक पता होगा, ठीक है। n + n × n+1/2। ओके, तो ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली जो मेन कॉन्सेप्ट फंस जाता है वो बेसिस, डायमेंशन और स्पान के बीच में, तो ये भी आपको जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होनी चाहिए, बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। ओके, तो इन्हीं के बीच में आएगा क्वेश्चंस। आई थिंक एक क्वेश्चंस आपका आइगन वैल्यूज पे था, एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करके मैट्रिक्स में कन्वर्ट करवा रहा था। तो 2 ही क्वेश्चंस हैं आई थिंक, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 2 ही क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, फर्स्ट पार्ट में जो 2 क्वेश्चन थे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थे, एंड द सेकंड पार्ट में आपका आइगन वैल्यू से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो 2 आए हैं, एंड द सेकंड पार्ट में आपका जो क्वेश्चन आया है वो 1 आया है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मार्क्स बनते हैं इसके आप बना लीजिए 10, इसके आप बना लीजिए 3, देन द टोटल मार्क्स का जो लीनियर अलजेब्रा आया है वो है 13 मार्क्स का, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा का भी अच्छा खासा वेटेज है। आपको देखिए 3 मार्क ये वाला तो 100% सभी लोगों ने अटैम्प्ट कर दिया होगा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट में जो पहला क्वेश्चन ही था तो वो आई थिंक सब ने कर लिया होगा, क्योंकि उसमें कुछ जो मैपिंग आ रही थी उसको थोड़ा सा चेंज करते तो आंसर आ रहा था, ठीक है ना। वो जो इसका सेकंड था, हाँ वो थोड़ा आप फंस सकते थे उसमें, बट इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाते, बट मैं चलिए उसको भी 99 करता हूँ। तो यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का, इसका मतलब 8 मार्क्स यहाँ पे बन पा रहे हैं ना, तो समझ रहे हो ना, सब इजी था, कुछ ज़्यादा नहीं था। आप आई थिंक पेपर देखे हुए नहीं हो तो आप जाके ग्रुप में ऐड होइए, एंड देन वहाँ से मुझसे मांग लीजिए, या कोई भी आपको सेंड कर देगा, मैं कर चुका हूँ। चलिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, एंड लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, जो हमारा भी फेवरेट है, आप आई थिंक आपका भी फेवरेट होगा, आप सभी जान गए होंगे, ग्रुप थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो ग्रुप थ्योरी जो टॉपिक है, इससे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको भी देख लेते हैं। जो पार्ट 1 है उसमें 2 पूछे गए हैं, एंड देन पार्ट 2 में 3 पूछे गए हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपसे यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है, जो कि एक परमुटेशन दे रखा था, बट हाँ वो परमुटेशन यदि आपको सॉल्व नहीं करना आता है तो आप उसका ऑर्डर एवेलुएट ही नहीं कर पाते। ओके, तो ऑपरेशन परमुटेशन को सॉल्व करना, जैसे 2 परमुटेशन आपको दे रखे हैं, उनमें एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं बचे। तो वो चीज़ नहीं आती है तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो हाँ, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए थोड़ा बहुत, अदरवाइज आप उसे छू भी नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे, आई थिंक आप 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ऊपर भी इजी थे। तो बेसिकली कितने मार्क्स का पूछा गया, ऊपर से 10 मार्क्स का, एंड 3 3 जा 9, तो बेसिकली 19 मार्क्स का आपका पूछा गया है। और मैं श्योरिटी कह सकता हूँ, यदि आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा नॉलेज है तो आप पूरा 19 मार्क्स यहाँ से बना सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर कैलकुलस। और देखिए हाँ, नंबर थ्योरी भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने कहा नहीं, सॉरी। तो ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी वही वाला, जैसे मॉडुलस होता है ना किसी का रिमाइंडर, जैसे आपका 29 है और एम मॉडुलो लाइक एन कर देता है, तो यहाँ पे जो दिस एम रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर, तो ऐसे क्वेश्चंस भी 2 क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे थे, तो उसको मैंने इसी में ऐड कर दिया है, जस्ट लाइक 19 मार्क्स, ठीक है। चलिए,
तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि हमारा है वेक्टर कैलकुलस। ओके, तो वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का जो पोर्शन देखता हूं तो इसमें ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पार्ट 1 में ही था। ओके, तो 5 मार्क्स का था आपका। ओके, तो 5 मार्क्स आया है। यदि आपको सादा सिंपल स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और आप डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ के जाते हो, सादा सिंपल नॉलेज है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इसे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था स्टोक्स थ्योरम के ऊपर। चलिए, तो अब बात करते हैं आईसी के ऊपर। आईसी मीन्स इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। चलिए, तो इंटीग्रल कैलकुलस पे क्या पूछा गया था। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा जितना जेम का है उतना सारा आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी सारा कुछ पढ़ के जाइएगा अप टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, वॉल्यूम तक पढ़ के जाएं। ओके, तो अब एक देखिए वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा किस में गया है वो भी आपको बता देता हूँ। और ये देखिए, इसके पहली बात तो फर्स्ट पार्ट में कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आया, और सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन आए, जिसमें 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली चेंज ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड थे। चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, तो वो आप जानते ही हैं। 2 क्वेश्चन सीधे सिंपल सा 6 मार्क्स आपको वहाँ से मिल गए, एंड 1 क्वेश्चन यदि आपको वॉल्यूम पढ़ के गए होगे तो यहाँ पे भी आप पूरे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था वॉल्यूम का, जो कि 9 मार्क्स आपको दे जाएगा, 3 से 9। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस इतने आपसे पूछे गए थे, तो मैं एक बार फिर से एक देख लेता हूँ। रियल बता दिया आपको, ग्रुप थ्योरी बता दिया, लीनियर बता दिया, वेक्टर कैलकुलस, नंबर थ्योरी भी, और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये हमारा सारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं अपनी तरफ से कुछ टॉपिक्स ऐड करना चाहता हूँ, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं पीडी को नहीं दूंगा इतना ज़्यादा, क्योंकि इसका जो जितना भी कोर्स मुझे लग रहा है वो ओनली मैच कर रहा है जेम के सिलेबस को। तो जेम में ओडी आता है, यहाँ पे पूछा नहीं गया है, बट चांसेस है इस साल के ओडी से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, एंड इंटीग्रल और वेक्टर को आप अच्छे से लें। यहाँ पे वेक्टर जो था उसमें से ओनली 1 पूछा गया था, वो भी स्टॉक से था। तो आई थिंक इस साल ग्रीन्स थ्योरम से भी पूछ सकता है, और इसमें इंक्रीजमेंट भी हो सकता है। आई थिंक 2 क्वेश्चंस या मोर देन 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओके, 3 से ऊपर नहीं जाएगा, 2 या 3 ही रहेंगे। ओके, और सब नॉर्मल है, वही चीज़ें आने वाली हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ग्रुप थ्योरी में जो मैंने बताया नहीं, ग्रुप थ्योरी में आप आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म यही पढ़ के जाएँ। परमुटेशन वगैरह ये तो कॉमन सी चीज़ें, ये सब आपको आनी ही चाहिए, बट अप टू कहाँ तक पढ़ के जाना है वो बता रहा हूँ। आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का भी अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप ग्रुप थ्योरी के दोनों क्वेश्चन को ही छोड़ना पड़ेगा, जो कि आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म के थे। एक तो सेक्शन 1 में था, एक सेक्शन 2 में था, तो 5 और 3 8 मार्क्स आपके दोनों गायब हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपका जो प्रिपरेशन होगा बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं इसका कट ऑफ क्या जाता है और कितने मार्क्स पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, और ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कितने मार्क्स आप कहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। पेपर बहुत इजी था, बट मैं मानता हूँ कि हाँ 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, बट 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो आपका एडमिशन होना तय नहीं है। चलिए बात करते हैं कट ऑफ्स की। देखिए, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, मैंने ये कट ऑफ्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं कर दूंगा जाके। उससे पहले जब वीडियो जो अपलोड होगी, क्योंकि एडिटिंग का वर्क चलता है, उसके पहले ही मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो कट ऑफ्स आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैंने वहीं से देखा है। ठीक है, पीडीएफ में जो मिल गई थी इसलिए मुझे सेंड कर दिया। ओके, तो जनरल का जो कट ऑफ जा रहा है, देखिए यहाँ पे 3 लिस्ट निकला था, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट लिस्ट में तो आपको 85 के समथिंग था। ओके, तो फर्स्ट लिस्ट का मतलब है 85 प्लस वालों को ही वो एडमिशन दे रहे थे इन जनरल कैटेगरी। ओके, यदि मैं थर्ड लिस्ट की बात करूं तो इसी के अकॉर्डिंग आप बना लेना, मैं थर्ड की बात करता हूँ। ओके, तो थर्ड लिस्ट आते आते वो आ गए अपने लास्ट फॉर्म पे, जो कि शायद 81 या 82 है, मैं 82 कर लेता हूँ, 82 प्लस पे। तो जिनके मार्क्स 82 थे या फिर 82 प्लस थे आउट ऑफ 100, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखें। आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा सा सदमा सा लग गया हो कि इतने मार्क्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ये कैसे बन रहे हैं और इतना हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है। ओके, मैं बताऊंगा इसका रीज़न। चलिए, तो जनरल का 82 प्लस जा रहा है, बट EWS का कितना गया है वो भी बता देता हूँ। ये ओनली 78 प्लस गया है, मतलब 78 से ज़्यादा जिसके भी थे उन्हें EWS से मिल गया था। OBC वालों का तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक तरीके का सेकेंड जनरल कैटेगरी मान सकते हैं आप, EWS से भी गया बीता है वो तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 80 था। ओके, तो आप ये देख सकते हैं दिस इज द थर्ड लिस्ट, नॉट इन द फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में बहुत ऊपर था। ओके, तो ऑलमोस्ट ऊपर ज़्यादा नहीं कह सकते आप, 85, तो ये 83 के ऑलमोस्ट नियर था। ओके, अब आप SC ST की बात की जाए
तो SC/ST का कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेते हैं SC/ST का क्या है, एक मिनट दीजिएगा। ओके 58, चलिए तो 58 प्लस था, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ्स थी इन JNU पेपर फॉर MSc मैथमेटिक्स इन 2019। तो 2019 के लिए जो सिलेक्शन हुआ था कट ऑफ मेरिट बेस्ड पे, वो कैसे हुआ था वो आप देख लीजिएगा। 82 मार्क्स यदि आपके जनरल कैटेगरी में थे तो आपका सिलेक्शन था। EWS में आप 78 ले सकते हैं एंड OBC में आप 80 प्लस एंड SC/ST वाले के लिए 58 प्लस का होना जरूरी था। जो लिस्ट थी वो 3 थी, लास्ट लिस्ट थी आपकी, ओके। फर्स्ट में ये सब ऊपर थे। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि सर 82 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ये कैसे बन सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो 11 क्वेश्चंस हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट में पूछे जा रहे हैं और जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके सेकंड पार्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब आप 26 के 26 क्वेश्चन करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और मैंने क्या बताया, यहाँ से आप 15 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस इजी थे। मान लीजिए आप 99% कर पा रहे हैं और एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से आप 48 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओके। एंड ये जो पार्ट देखिए इस पेपर में जो खास बात मुझे लगी वो क्या लगी, जो पार्ट बी था वो बहुत सरल था, बट पार्ट ए में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तो ये आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और खैर आप लोगों में दिमाग तो होगा ही होगा, सभी को देते हैं भगवान। चलिए तो यूज करोगे तो आपको आराम से आ जाना चाहिए था। चलिए फिर भी मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ से, मुझे लगा ऐसा कि 3 to 4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। एंड आप 8 क्वेश्चन को आप लेके चलिए मैं 4 कह दिया तो 7 ले लो, कोई बात नहीं है। चलिए तो यहाँ से आप क्या हुआ, 7 क्वेश्चंस लिए, यहाँ से आप 14 क्वेश्चंस लिए, तो 7 क्वेश्चन से आपके मार्क्स बनते हैं 35, क्योंकि ये यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था। और यहाँ से आप जो 14 क्वेश्चंस लिए हैं तो 14 क्वेश्चंस का आप 3 to मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो यहाँ पे आप एडिशन करेंगे 5 to 7 और 4 3 7, तो बेसिकली तो 77 ही बन रहा है। तो बट आप कह रहे हो कि 82 प्लस जा रहा है, तो एडमिशन कैसे होगा। तो अब यहीं आके बात फंस जाती है। देखिए फंस कैसे जाती है, आप लोग अब दिमाग लगाइएगा, माइनस मार्किंग नहीं है और ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो 15 जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो आपको पूरा समझ में ही नहीं आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपने डिस्कार्ड कर लिए हों, 2 में कुछ हो, तो यहाँ पे आप जय माता दी वाला लेट्स रॉक वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि तुक्का कहते हैं उसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसे तुक्का कहते हैं। तो वहाँ पे आप लगाएंगे और यदि आपका फिट हो गया तो यहाँ से आप 3 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन सरल था तो आप लगा सकते हैं और आपका लग भी सकता है, ओके। बट यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उसमें आप विश्वास मानिए आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इन तुक्का, ओके। तो 4 क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा के आ रहे हैं, यदि भगवान जी आपकी जीवा पे बैठा हुआ या आपके माइंड पे अंदर बैठे हुए तो सारे हो गए काम तमाम। अदरवाइज तो आप 1-2 तो कर ही पाएंगे। तो यहाँ से 1 मान लूँ, यहाँ से 1 मान लूँ, तो उसी में हो जाएगा काम, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ से आप 3 मान ले लें, यहाँ से आप 5 ले लें, और बेसिकली आप यहाँ से भी 3 ना लें, मान लो 5 ही मिल गया तो भी आप 82 बन गए ना। तो बात आई समझ में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा काम तमाम, ठीक है ना। तो आप बेसिकली ये एक कैलकुलेशन है जो कि मैथमेटिक्स से हूँ, तो कैलकुलेशन तो सभी लोग करते हैं, तो आई थिंक मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि आप लोगों को ना टाइम वेस्ट करना पड़े। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ये दिमाग बाद में लगाइएगा जब आपके पास 10 मिनट्स रह जाए, इसका मतलब आराम से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 घंटे का पेपर है, छोड़िएगा, ठीक है ना। चलिए बस दिमाग जो है वो अच्छे से लगाइएगा, ओके। अब बात करते हैं जो मेन है अपना। देखिए आप लोगों ने पेपर फॉर्म भर दिया होगा, उसके बाद पेपर देने की अब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसके बीच में हो जाता है कभी कभी घर वाले या घर के पास वाले जो कोई पढ़े लिखे हैं तो वो तो नहीं कुछ कहेंगे, बट क्या होता है कि आसपास में कोई रहता है और वो आसपास से ही पढ़ा हुआ है, उन्होंने मीडिया पे देखा होगा कि JNU का जो नाम है वो आता ही रहता है। लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, हर साल मतलब कोई ना कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है जिसमें JNU का नाम आता है, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही है। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना कुछ होता नहीं है, बट JNU में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स करते हैं नेता वगैरह वो वहीं से निकलते हैं। ज़्यादातर आप बहुत सारे नेताओं को
बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो वहीं से निकले हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में IPS IAS जो ये जितना भी पुलिस का क्रेडिट्स होता है वो सभी वहीं से निकलते हैं, टॉप रैंकर्स, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स होना जायज़ बात है, बट आपको क्या देखना है, आपको अपनी पढ़ाई देखनी है। ये थोड़ी ना है कि वो पकड़ पकड़ के सबको कहते हैं कि आप भी आइए, ये तो नहीं कहते। तो ये बहुत ध्यान से सुनना है कि आपको कहाँ जाना है, वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी है कोई, या फिर आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है तो पढ़िए ना, तो आपको थोड़ी कोई दिक्कत है। दिक्कत उन्हें है जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट कि क्या हो रहा है और मीडिया क्या दिखा रही है। तो ये चीज़ से आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब बाहर की बातें हैं, आपके रिलेटेड कुछ नहीं है। तो आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखें, आपकी पढ़ाई से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पुलिस उसके अंदर अलाउड नहीं होती है, बट हाँ आपने देखा होगा मीडिया में, बट वो चीज़ इतना वो नहीं है। वो देखिए, जो आपने देखा है वो अलग चीज़ है, यदि आप जब वहाँ जाएंगे तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके, तो सेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं। ये लोग जो जहाँ पे चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल बाहर है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है सर, छोटा यूनिवर्सिटी नहीं होता है कोई भी, बहुत बड़ा होता है जिसमें एक दूसरे से टिर्रियों की सहायता ली जाती है। ओके, टिर्री जानते हो ना, जो बैटरी से चलती है, ठीक है ना, तो वो चीज़ समझ में आ रही। ओके, तो आप लोग को कोई ये कह रहा है कि JNU मत जाइए या दंगे अंगे होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। ये JNU के अंदर, हॉस्टल के अंदर नहीं, ये बिल्कुल अलग होता है। वो जब आप जाएंगे ना तो समझ में आएगा, बस उनकी बातों से नज़रअंदाज करिएगा और जाके फाड़िएगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसी साल क्या, हर साल ही इसे इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी मिलता है। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी मिला है जस्ट, तो डेट मुझे यार रिमेंबर नहीं है कब मिला, वरना बता देता, क्योंकि आप चेक कर लीजिए जाके, ठीक है ना। DU भी नहीं है आसपास और BHU भी नहीं है, तो यार BHU DU में लेना चाहते हैं तो उससे बढ़िया यदि इसमें हो जाता है तो आप ले लीजिए। कंपटीशन BHU और DU से इसमें बहुत कम है, और मिल जाता है तो आप छोड़िएगा मत। रिसर्च में बहुत अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री देखा हुआ हूँ, आप उसका पिछला रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। रिसर्च में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यदि आप चाहते हैं PhD करना तो आप ज़रूर जाएँ इसमें। जैसा कि मैंने बताया था कि HCU बहुत अच्छी है इन रिसर्च वे, तो आप वैसे ही इसे मान सकते हैं कि इन रिसर्च वे बेस्ट है, ठीक है ना। आप SU से भी इसे थोड़ा सा 1% ऊपर रख सकते हैं। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है JNU, यदि आप पढ़ेंगे तो मज़ा पाएंगे, और डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आई थिंक आपको ये जो पूरा एनालिसिस है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एंड अब बात करते हैं जो हमारा बिगड़ गया है सेशन। देखिए क्यों बिगड़ गया है, क्योंकि मैंने 7 डेज से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, बट नोटिफिकेशन तो लगातार आ रहे हैं MSc एंट्रेंसेस से। तो मैं अभी इसमें तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाया अलग यूनिवर्सिटीज़ की, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी जितने भी इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज़ जो कि हम लोग नहीं दे पाए, सारी आपको दी जाएंगी। एंड डोंट वरी, वैसे मैं ग्रुप में देता रहता हूँ जो भी आता है। जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमारा बना दीजिए। बिल्कुल फुल एनालिसिस आने वाला है, डोंट वरी। एंड IIT JAM के बारे में भी जल्दी कोर्स लॉन्च होने वाला है। इन 1 और 2 डेज़ में हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फ्री क्रैश कोर्स है। यदि आप अब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द BHU में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, ये फर्स्ट ईयर था फॉर मी। एंड बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, बट ये है हाँ, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का रैंक अच्छा नहीं है, बट वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये 100% गारंटी है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से मिलके। तो बस पढ़ते रहिए, एंड कोर्सेज सब ज़्यादातर फ्री ही रहेंगे, तो डोंट वरी, एंड बस बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।